Hello, my dear student. Today is class exercise 3.4, playing with number, and we started the first question. Find the common factor for given number. तो आज हम सीखने वाले हैं किस तरह से कॉमन फैक्टर निकाला जाता है। जैसा कि मैं आपको पिछले क्लास में भी बता चुका हूँ कि कॉमन फैक्टर किस तरह से निकाला जाता है। तो मैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह समझाऊंगा। तो आप लगे रहिए, ध्यान से देखिए इस क्लास को, और ये एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। इससे पहले कि क्लास स्टार्ट किया जाए, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो भी देख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को दबा दें, और हमारे सॉल्यूशन के लिए आपको बार बार मिलते रहे वीडियो, तो सब्सक्राइब वाले रेड बटन को भी दबाकर ऑल कर दें। थैंक यू। अब हम आपके क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पर पहला फर्स्ट का एक क्वेश्चन है 20 और 28। तो देखिए ये दोनों नंबर का फैक्टर निकालना वेरी सिंपल है। 20 का निकाल लें सबसे पहले। तो यहाँ पर हो गया, 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो जाएगा, 3 से नहीं होगा, 4 से होगा, 4 5 या 20। अब इसका आगे कोई फैक्टर नहीं होगा, इसलिए ये 20 का हो गया। और इधर 15 का निकालते हैं। चलिए 15 का हो गया, 1 इंटू 15 15 हो गया। अब 2 से नहीं होगा, 3 इंटू 5 15, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, बैक आए। तो यहाँ पर द फैक्टर ऑफ पहले सॉरी, ये सारा क्वेश्चन गलत हो गया, क्वेश्चन ही गलत हमने लिख लिया, सॉरी। हमें 20 का फैक्टर निकालना है और 28 का फैक्टर निकालना है। ये 20 का फैक्टर निकालना सिंपल है। इसका मल्टीपल देखें 1 20, यहाँ पर 2 से 10 2 20, 3 से नहीं होगा, 4 से होगा, 4 5 20। ये इसका हो गया, इधर हो गया 28 का। तो 1 इंटू 28, 2 इंटू 14, 3 से नहीं होगा, 4 से होगा, 4 इंटू 7 28, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, अब 7 से यानी यहाँ से बैक हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे द फैक्टर ऑफ 20 इज 20 आर, या द फैक्टर ऑफ 20 देके डैश कर दे। यहाँ पर क्या क्या है 20 का फैक्टर, 1 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए, 10 लिख दीजिए और 20 लिख दीजिए। ये 20 का फैक्टर हो गया। और द फैक्टर ऑफ 28 क्या क्या हो गया, 1 2 4 7 14 28। ये तो हुआ फैक्टर, लेकिन अभी हमें क्वेश्चन के आंसर के पास जाना है। क्वेश्चन का आंसर निकालना है अभी कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर का मतलब दोनों का फैक्टर आपने निकाल लिया। अब कॉमन का फैक्टर का मतलब है कि ये दोनों जो फैक्टर हैं इसमें कौन कौन सा कॉमन है। तो देखिए 20 के फैक्टर में 1 आ रहा है और 28 के फैक्टर में भी 1 आ रहा है। ठीक है, दोनों में 1 कॉमन हो गया। 2 आ रहा है और दोनों में 2 आ रहा है, 4 आ रहा है और दोनों में 4 आ रहा है, और कोई ऐसा नंबर है जो नहीं आ रहा है। तो यहाँ भी देख लीजिए हम, आप 1 आ रहा है दोनों में, 2 आ रहा है दोनों में, 4 आ रहा है दोनों में, और बाद का कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट और दे दें कि द कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड या कॉमन फैक्टर आर। इसका कॉमन फैक्टर कौन कौन सा हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया। ये इसका 1 का ए का आंसर हो गया। इस तरह से आप समझ गए होंगे 1 का ए। अब बनाते हैं 1 का 2। फिर से इसको इरेज करके हम 1 का 2 बनाते हैं, 1 का बी। चलिए फैक्टर निकालना आपको आ गया है। 15 है और क्या है 25 है। तो अपने पेन से अपने कॉपी पर फैक्टर निकालना शुरू करें। 15 का हम फैक्टर निकालेंगे 1 से, कितना से मल्टीप्लाई होगा 15, 2 से नहीं आएगा 15, 3 से आएगा 15, 3 से आएगा 15, तो 3 से 5 3 15, 4 से नहीं आएगा, 5 से आएगा तो फिर बैक आ जाएगा, यानी कि यहाँ इंड हो गया। 25 का फैक्टर निकालना है तो 1 इंटू 25, 2 से नहीं होगा 25, 3 से भी नहीं होगा 25, 4 से भी नहीं होगा, 5 इंटू 5 25। अब इसका फैक्टर नहीं आएगा 6 7 8 9 कुछ भी नहीं।
तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर कौन कौन सा हो गया? यहाँ पर कॉमन फैक्टर हो गया 1 और 5। यही दो कॉमन फैक्टर हो गया जो दोनों में है। यहाँ पर हम उन दोनों स्टेटमेंट का हमें जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं यहां से लिख सकता हूं कि द कॉमन फैक्टर आर, द कॉमन फैक्टर आर। ये बी है क्वेश्चन, ए सॉल्व हो गया है, बी क्वेश्चन है। और आपको यहाँ मेरे समझ से यहाँ उचित होगा ये 15 एंड 25, ये हो गया क्वेश्चन। तो कॉमन फैक्टर आर क्या हो गया? 1 हो गया और 5 हो गया। ये दोनों कॉमन फैक्टर है 15 और 25 का। तो आप समझ चुके होंगे कि 15 और 25 का कॉमन फैक्टर क्या हुआ कि जो दोनों में फैक्टर आ रहा है वो कॉमन फैक्टर हुआ। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर सी, बी हो गया क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी में क्या है? 35 और 50। तो इरेज ही कर लेना उचित है, जगह काफी मिल जाएगा। $35 and 50। अब 35 और 50 को दो जगह लिख लें और ध्यान से देखें कि इसका कॉमन फैक्टर क्या क्या होगा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 तो 35 आएगा। 2 से किसी डिजिट को मल्टीप्लाई करते तो 35 आता है क्या? तो आंसर होगा सर 2 से जिसके लास्ट में 5 होता है वो मल्टीप्लाई करने से नहीं आता है, तो 2 का नहीं होगा। 3 से भी नहीं होगा, तो 4 से भी नहीं होगा। 5 से, तो हाँ 5 से होगा। तो 5 into 7 इक्वल टू 35। अब इसके बाद 6 से नहीं 7 से होगा, तो ये फैक्टर सामने आ गया। अब यहाँ 50 का लीजिए, 50 में 1 into 50 हो गया, 2 into 25 हो गया, 3 से नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से 5 into 10, 6 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से होगा, तो 10 यहाँ है। अब हमको कॉमन फैक्टर लिखना है। द कॉमन फैक्टर आर, कौन कौन सा कॉमन फैक्टर है? 1 है, यहाँ 1 लिखा गया, और क्या है? 5 है, 5 लिखा गया, और तो कोई कॉमन फैक्टर है नहीं। यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? 1 और 5। इस तरह से आपका सी क्वेश्चन हो गया। ध्यान से देख लीजिए कि किस तरह से कॉमन फैक्टर निकाला जाता है। दोनों का फैक्टर निकाल लेते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं कि दोनों में से जो भी कॉमन नंबर है उसको हम कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं। तो इस तरह से जैसे 35 का कॉमन कैसे करेंगे, तो 35 को किस किस अंक से डिवाइड कर सकते हैं? 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 7 से डिवाइड कर सकते हैं और 35 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ देखें कि 35 से सब यहाँ पर 4 फैक्टर हैं इसके। अगर पूछा जाए कि 35 के कितने फैक्टर हैं, तो 4, और 50 के कितने फैक्टर हैं, तो 6, है ना। लेकिन कॉमन फैक्टर कितने हैं? 1 2, ओनली 2 कॉमन फैक्टर आर 35 एंड 50। तो क्वेश्चन नंबर सी आपका सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर डी की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर डी में क्या है? 56 एंड 120। अब दो जगह इस नंबर को लिखना है, 120 और 56 अलग अलग बनाना है। 1 से बनाएंगे 56 हो जाएगा, 2 से बनाएंगे 2 2 4 8 28 हो जाएगा, 3 से 3 से नहीं होगा, 4 से 4 से हो जाएगा, 5 से नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा। तो ये इतना इसका कॉमन फैक्टर हो गया 56 का। अब 56 के बाद 120 का निकालते हैं। तो 120 में कॉमन फैक्टर 1 into 120, 2 into 60, 3 से 3 into 40, 4 से 4 into 30 और 5 से भी हो जाएगा 5 into 1, 5 into 24, 6 से हो जाएगा 20, 7 से नहीं होगा, 8 से होगा, 8 से 8 8 4 8 5 40 15 15, 9 से नहीं होगा, 10 से होगा, 10 into 12,
अब इसके बाद अब आगे नहीं होगा। तो यहाँ ध्यान देना है कि कॉमन फैक्टर आखिर हो क्या रहा है। तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर लिखेंगे, यहाँ पर लिखिए द कॉमन फैक्टर आर, फैक्टर्स कर दीजिए आर। क्या क्या हो गया, 1 हो गया कॉमन, 2 हो गया कॉमन, उसके बाद 4 हो गया कॉमन, और तो कोई नंबर कॉमन नहीं आ रहा है, 1 2 4 ही कॉमन आ रहा है, इसलिए यहाँ पर आंसर में हो जाएगा 1 2 और 4। इसके बाद ये सब नंबर तो इसमें नहीं आ रहा है, ध्यान से देख लीजिए, ये सब नंबर इसमें नहीं आ रहा है। तो 1 2 4 और एक और आ रहा है यहाँ 8 7 जा 56, 8 आ रहा है, तो यहाँ पर एक 8 हो जाएगा। क्लियर है। अब 56 और 120 का कॉमन फैक्टर निकाल दिया गया है, इसमें कोई समस्या नहीं है, आप आसानी से साथ साथ में निकालते चले और समझते चले। कहीं भी अगर प्रॉब्लम आएगा तो आपका तुरंत देखने के बाद सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको सिखा दिया ए बी सी डी सबका कॉमन फैक्टर निकालना। अब इसके बाद हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 का आपको कॉमन फैक्टर निकालना सिखाएंगे। यहाँ भी है फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ, यहाँ सिर्फ 3 डिजिट है, 3 डिजिट का निकालना है। कॉमन फैक्टर ऑफ 4 8 और 12। तो सबसे पहले 4 का निकालते हैं, 1 इंटू 4 2 इंटू 2 4। अब इसका नहीं जाएगा, इधर हो गया 8 का 1 इंटू 8 2 इंटू 4, 3 से नहीं होगा, फिर 4 इंटू 2 नहीं रह जाएगा। 12 का 1 इंटू 12 2 इंटू 6 3 इंटू 4 और 4 इंटू 3, यही हो जाएगा। अब आपका कॉमन फैक्टर 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, तो 6 है यहाँ। तो यहाँ पर अब आपको कॉमन फैक्टर तीनों में निकालना है। कॉमन फैक्टर ऑफ 4 8 एंड 12, फैक्टर्स ऑफ कॉमन आर क्या क्या हो जाएगा। यहाँ पर 1 है जो तीनों में कॉमन आ रहा है, तो पहला हम 1 लिख सकते हैं। इसके बाद 2 आ रहा है, इधर भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, ये कॉमन फैक्टर हो गया। यहाँ हम 2 भी लिख सकते हैं। अब मैं देख रहा हूँ कि इधर 4 भी आ रहा है, इधर भी 4 आ रहा है, इधर भी 4 आ रहा है, यानी कि 4 भी आपका कॉमन फैक्टर में आ जाएगा। यहाँ पर 4 हो गया। अब कोई ऐसा डिजिट भी है और कि जो और भी कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो लगता है नहीं, क्योंकि 2 तो यहाँ ले ही चुके हैं, 2 का 2 ले ही चुके हैं, 4 का 4 ले ही चुके हैं, 1 का 1 ले ही चुके हैं। तो हमारा कॉमन फैक्टर है 1 2 4, जो कि इसका कॉमन फैक्टर है, और इसके अलावा और भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। इस तरह से आप 2 का ए क्वेश्चन आपने बनाना सीख लिया। फिर से समझ लें, 4 8 और 12 का, 4 का यहाँ कॉमन फैक्टर लिया गया, 8 का यहाँ कॉमन फैक्टर लिया गया और 12 का कॉमन फैक्टर लिया गया। 4 का कौन कौन सा कॉमन फैक्टर है, 1 2 4 2 है ना, और 8 का है यहाँ पर 1 2 4 8। 12 का कितना कॉमन फैक्टर है, 1 2 3 4 6 12। इतना कॉमन, इतना इसका फैक्टर जो है, इस फैक्टर में से इतने सारे सबके अलग अलग फैक्टर हैं, सब में से कॉमन लेना है। तो कॉमन 1 2 4 आ रहा है। हम आशा है कि आप समझ चुके होंगे। अब बी, क्वेश्चन नंबर 2 का बी देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का बी कितनी सरलता से आप सीख सकते हैं। 2 का बी, यहाँ है 5, यहाँ है 15 और यहाँ है 25। काफी आसान वाला क्वेश्चन है, इजी वाला सवाल है, इसको कुछ बनाना कोई कठिन है ही नहीं। 5 का फैक्टर आप निकाल सकते हैं 1 इंटू 5, और इसका किसी से नहीं होगा क्योंकि 2 से होगा ही नहीं। चलिए 15 का लेते हैं, तो 1 इंटू 15, 2 से नहीं होगा, 3 इंटू 5 15, अब आगे किसी से नहीं होगा। यहाँ 25 का लेते हैं, तो 1 इंटू 25, 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से होगा, 5 इंटू 5, बाकी किसी भी डिजिट से नहीं होगा। यहाँ पर लिखिए द कॉमन फैक्टर आर, कॉमन फैक्टर्स आर, here is 1, now here is 1, here is 1, all are common, and now here is 5, here is 5 and here is also 5, तो 1 and 5 इसका कॉमन फैक्टर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का बी भी आपके सामने सॉल्व हो गया। आशा है सभी लोग समझ रहे होंगे। पहले फैक्टर निकालते हैं, उसके बाद सभी नंबर का फैक्टर को
मिलाते हैं, जो जो नंबर उसमें मिल जाता है सब एक दूसरे के साथ, जो फैक्टर इसके 1 2 तीनों नंबर में जो आते हैं नंबर उसको कॉमन फैक्टर कहते हैं। इस तरह से इस क्वेश्चन का जो कॉमन फैक्टर है 1 और 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग सीख गए होंगे, आशा है किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं।